जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, मैंने रिसेंटली पढ़ा कि अक्सर लोग ऐसे सिचुएशंस में हनुमान जी की पूजा करते हैं जी। आपने कहा कि भैरव की भी पूजा होती है। एकदम। अभी मेन क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में, ये खुद की क्वेश्चन है, श्रुदेश की भी क्वेश्चन है जी। सामने से। हम दोनों की लाइफ में अब कार्तिकेय की एंट्री हो गई। ओके। क्यों? और मैंने ये भी पढ़ा है कि कार्तिकेय एक्चुअली भूतों के देवता भी माने जाते हैं। स्कंद मतलब उनका कंट्रोल रहता है भूतों के पूरे दुनिया पर। सो ऐसा है कि भैरव बाबा का तो कंट्रोल होता ही है, तो सिर्फ स्कंद नहीं, कोई भी हायर रेल्म का जो देवता है वैसे तो वो सब कंट्रोल कर सकते हैं भूतों को जी। उनमें इतना पावर होता है वहाँ। वो लेकिन करेंगे कि नहीं वो अलग बात है। वो आएंगे आपके मदद करने की नहीं, वो अपने दुनिया में रहते उतना पसंद नहीं करते यहाँ तक आने का। ठीक है, हाँ। बट स्कंद जिसको कहा जाता है कार्तिकेय, ही इज उनका प्राइमरी आइडेंटिटी है कि वो सेनापति है देवताओं का, गॉड ऑफ वॉर। जी। ठीक है, जिनको कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर वही स्कंद है। और उनके साथ ये है वेल रहता है उनका। ठीक है, और एक समय पे पूरा नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, ऐसे मान लो कि आप अफगानिस्तान वगैरह वो सब जो इंडिया के पार्ट था एक समय पे, तो पूरा उस टेरिटोरी से लेके पूरा नॉर्थ में स्कंद का पूजा बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही बताता है, पुराने ग्रंथों में भी यही चीज़ मेंशन होता है कि स्कंद का पूजा, स्पेशली हरियाणा साइड में तो एकदम बहुत इंटेंसली पूजा होता था। देयर आर ऐसे एविडेंस है कि वो रोहतक और वो सब जगह में एक स्कंद का एक अलग ही स्पेशल कुछ कृपा था, माना जाए अनुग्रह था उस जगह पे, जो इतना साधक थे। इनफैक्ट बंगाल में भी बहुत होता था। आजकल बंगाल में थोड़ा सा होता है छोटा फॉर्म में, इन द सेंस जो उनका हम लोग जैसे मुरुगन जो शब्द है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्कंद का पूजा में, हाँ, कार्तिकेय का पूजा में। एक समय पे जो पहले जो वे उनका पूजा होता था, तो ही वॉज द एक सेनापति का पूजा कैसे होता है, इज वेरी एग्रेसिव। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे पद्धति होता है स्कंद और उनके साथ सप्तमात्रिका अष्टमात्रिका का एक सर्कल बनता था, तीव्र साधना होता था, फैंटेस्टिक पावर। एंड ही इज द नेगेटिव चीज उनसे तो एकदम कोई सवाल ही नहीं होता। धर्म में जहाँ पे वो एकदम खत्म कर देते हैं वहाँ पे। उनसे स्कंद से बढ़िया कोई देवता है नहीं जो शत्रु संहार कर सकता है। डिस्ट्रॉइंग एनिमीज उनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है वो, दैट इज ए स्पेशलिटी। ओके, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज। लेकिन एक परिवर्तन देखा गया। क्यों नॉर्थ इंडिया से स्कंद का पूजा गायब हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मे बी वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ये एकदम ऑलमोस्ट खत्म ही तरह हो गया। इनफैक्ट ऐसे माना जाता था कि बंगाल साइड में कुछ कुछ उपासक और आचार्य थे जिनको स्कंद का अपना तंत्र साधना था, इतना तक है। हाँ, सिर्फ वैदिक नहीं, तंत्र में भी उनका बहुत ये था, इम्पोर्टेंस था। तो इन्वेशन वगैरह जब हुआ उसके बाद काफ़ी सारे जो आचार्य हैं वो फ्रॉम बंगाल साइड एंड अदर प्लेसेस, वो लोग साउथ में चले गए छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाते थे और ये डर के मारे और डेथ होगा ऐसे एक्सेट्रा। और धीरे धीरे स्कंद उपासना परिवर्तन होके जो हुआ कि कार्तिकेय का रूप बदल के ऐसे एस्पेक्ट में लोग देखने लग गया कि वो उनसे लाइक ए ब्यूटिफुल बॉय। ओके, तो बंगाल साइड में कार्तिकेय शब्द का ये होता है कि वेरी ब्यूटीफुल, एक बच्चा बहुत ही सुंदर है। ये मार्शल एस्पेक्ट को साइड कर दिया गया, मतलब मिलिट्री एस्पेक्ट। एग्जैक्टली, समबडी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, पीपल लाइक कार्तिकेय। और जिनका बच्चा नहीं होता है उनको कभी कभी बोला जाता है कार्तिकेय का पूजा करो तो एक बच्चा होगा या कुछ होगा एक्सेट्रा, आपका फैमिली जो है ये होगा एक्सेट्रा। बट स्कंद ओरिजिनली वाज वेरी एग्रेसिव एंड उनका माना जाता है कि उनका बर्थ के समय पे सप्तमात्रिका ने उनको नर्सिंग किया। दिस आर दी 7 नक्षत्रस, जो कृत्तिका एक नक्षत्र होता है ज्योतिष में, वहाँ पे उनका बर्थ है, वहाँ पे उनका नर्चरिंग हुआ है। ही इज़ वेरी फेरोशियस, दैट इज़ दी वो नक्षत्र ऐसा जहाँ पे अग्नि का बर्थ होता है। तो अग्नि में एक तेज जैसा रहता है ना, स्कंद के अंदर वो वैसा है। ठीक है, वो पावर अग्नि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्नि तत्व ये होता है कि अग्नि कभी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाएगा। जल नीचे जा सकता है, अग्नि नीचे नहीं जाएगा। और इसी के कारण शायद भगवान कृष्ण जो गीता है पंच पांडव में अर्जुन को ही देता है, अर्जुन रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व, जो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, धर्म की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। बाकी सब तत्व कहीं पे भी जा सकता है। एनीवे, तो स्कंद का
ट्रांसफॉर्मेशन एक हुआ स्पिरिचुअल साइड में, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उनका काफ़ी पूजा होता है, 2-3 बहुत सारे उनका फेस्टिवल्स भी होते हैं, और उनके कृपा से अद्वैत ज्ञान आता है लोगों में, नॉन डुअलिटी, ठीक है, एक्चुअल अद्वैत ज्ञान। और काफ़ी सारे सेंट्स है जो उनका पूजा किया है, उनके ऊपर दे यूज्ड टू राइट ऑन देम पोएट्रीज एंड अदर इन तमिल लैंग्वेज। और बहुत इंटेंस भी होता है। एक तो होता है कि इस तरह से पूजा होता है, और एक होता है कि जो बहुत वाइटल पूजा, वाइटल इन द सेंस कि आप पेनेंस करते हो उनके लिए। यू विल समटाइम्स सी दैट देयर आर पियर्सिंग्स इन द बॉडी एटसेट्रा दैट इज डन। वो उनके एक तरह का डिवोशन होता है, ठीक है, जो भक्त है उनको कि आई एम दैट इंटेंस। और ये फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कंद का पूजा में अगर सक्सीड करना है, थोड़ा सा आपको पूजा करना है, एक आध स्तोत्र पाठ करना है, ये करना, वो ठीक है, लेकिन आपको सिद्धि की तरफ जाना है उनका, तो आप में वो फ्रेंजी लाना पड़ेगा एकदम। जैसे कि मैं और किसी चीज़ में नहीं मानता हूँ, मैं बस उन्हीं के पीछे जाना, वो मैडनेस आना चाहिए। एक चीज़ ये होता है, और दूसरा है कि कुछ स्कंद के उपासना डेप्थ में अगर जाएंगे तो कुछ वैदिक नियम पालन करना पड़ता है। ओके, कुछ वैदिक साधना का कुछ नियम, हर देवता के लिए अलग नियम होता है, पर हर देवता जो उनका पसंद है उसके हिसाब से। जितना मैंने सीखा है स्कंद के बारे में, एक वीडियो भी बनाया शायद इसी चैनल पे, एटलीस्ट मेरे लिए मैं ये समझाऊं कि जब कहते हैं कि स्कंद अपने शत्रुओं को मारते, आपके शत्रुओं को भी मारते, अक्सर आज के ज़माने में हमारे शत्रु हमारे दिमाग के अंदर ही होते हैं। जैसे हमारे डिज़ायर्स को बुलाया जाता है, जैसे लस्ट, ग्रीड, गुस्सा, जो भी, इन सारी चीज़ों को मार देता है स्कंद। एटलीस्ट मुझे ये मीनिंग महसूस हुई है, आई डोंट नो अगर सही है या गलत, बट जब भी स्कंद की एंट्री होती है मेरी लाइफ में, मैं एक डिसिप्लिन फेज में चले जाता हूँ, और डिसिप्लिन मेरे लिए आसान हो जाता है। पर शायद ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो इन अ सेंस, क्योंकि जो आर्मी का जनरल है बिना डिसिप्लिन के तो नहीं हो पाएंगे ना। और दूसरा है कि दैट एग्रेसिव मार्स एनर्जी उनमें भरा हुआ है। मार्स इज डिसिप्लिन, रूल्स, ठीक है, रूल्स वायलेट नहीं करना। इनफैक्ट एक तरह से माना जाए तो जितने देवता है उसमें सबसे ज़्यादा पौरुष, विच मीन्स दैट पुरुष तत्व, एक तरह से मैनलीनेस अगर बोला जाए शब्द, वेरी बैड एंड लूज ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड, तो वो स्कंद में सबसे ज़्यादा है। और ओरिजिनल स्कंद का उनका जो पूजा जैसे पद्धति था उसमें हिज एक्सट्रीमली विगोरसली मेल, वो तत्व उनके अंदर है। और वो चीज़ आएगा भी जो पूजा करते हैं उसमें थोड़ा एज ही कीप्स गोइंग डीपर। शुरू में ठीक है, और देयर मेनी अदर चेंजेस ऑल्सो जो आते हैं स्कंद के पूजा में इत्यादि। इनफैक्ट सब देवता का पूजा में एक विशेष चीज़ होता है, वो हायर रेंज में जाता है। जब पूजा जो आइकोनोग्राफी होता है, ये आइकोनोग्राफी कैसे आता है? कोई ऋषि ने, कुछ देवता खुद ही ये आइकोनोग्राफी किसी ऋषि या किसी आचार्य या कोई इनके जो सिद्ध है, इनके दिमाग में ही वो इम्प्रिंट कर देता है, इस फॉर्म में पूजा करो। आइकोनोग्राफी मतलब चित्र जो उनका होता है, जिस तरह से वो दिखते हैं। हाँ, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इमेज के अंदर उनका सब इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है। जो चीज़ अगर आपका माइंड, जो मैं बोल रहा था कि माइंड जागृत हो जाता है, तो उस इमेज देख के आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको एक लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन उस स्टेज में पहुंचना पड़ेगा ताकि माइंड जागृत हो जाए। और जस्ट एडिंग वन बिट, सब देवता का जो इमेज आइकोनोग्राफी होता है उसमें कुछ विशेष पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट पे कोई अगर ध्यान केंद्रित करता है साधना पे, और ये दिस इज एडवांस्ड उपासक के लिए होता है, तो धीरे धीरे उस देवता के साथ संपर्क बनता रहता है, वो कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। लेकिन वो चीज़ कभी बताया नहीं जाता पहले। ओके दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द।